आज हम बात करेंगे कि रोज़ों में माइग्रेन क्यों होती है, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसकी वजूहात क्या होंगी, इसकी तशख़ीस कैसे होगी, इसका इलाज हम कैसे करेंगे और अगर रोज़े के दौरान माइग्रेन शुरू हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम। मैं हूँ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं ओजोन क्लिनिक 10 गुलशन ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और IMC हॉस्पिटल DHA फेज़ 5 लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। रमज़ान के दौरान हमारे पास माइग्रेन के मरीज़ों में निस्बतन थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। हम ये देखते हैं कि माइग्रेन होती क्या। सबसे पहले माइग्रेन आम तौर के ऊपर ख़वातीन में 4 गुना ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। इसकी कुछ हार्मोनल वजूहात हो सकती हैं। इसकी वजूहात कुछ फ़ीमेल का डेलिकेट स्ट्रक्चर का होना है और जेनेटिकली भी ये दर्द ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है। और हमने क्लिनिकली ये देखा है कि अगर हम 10 पेशेंट्स देखते हैं तो उनमें से 8 या 9 फीमेल्स होती हैं, सिर्फ 1 या 2 मेल होते हैं। और ये दर्द बाज़ औक़ात एक साइड से शुरू होती है, कनपट्टी में शुरू होती है। पेशेंट को ये महसूस होता है कि जैसे अंदर कोई मोटर चलना शुरू हो गई है और फिर ये दर्द एक साइड से पट्टों के खिंचाव में तक तब्दील होती है। फिर ये दूसरी साइड पर जा सकती है, सर के सेंटर में जा सकती है, कान के ऊपर से होती पीछे गर्दन में जा सकती है, गर्दन के पट्टों में खिंचाव शुरू हो जाता है और कमर के ऊपर वाले हिस्सों के पट्टे भी खिंच सकते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट को दर्द के दौरान बत्ती महसूस हो सकती है और अगर दर्द की शिद्दत बढ़ जाए तो कैब भी हो सकती है। यानी ये मरीज़ को पहले से पता होता है, रोज़ों से पहले भी मरीज़ को दर्दें होती हैं, लेकिन उसका बाज़ औक़ात रमज़ान के दौरान ये दर्दों की शिद्दत या नौयत में थोड़ा सा इजाफ़ा हो सकता है। लिहाजा मरीज़ को ये अंदाज़ा होता है कि इस दौरान मेरी दर्दें अगर बढ़ जाएँ तो फिर मैं क्या करूँ। तशख़ीस करनी मुश्किल नहीं है। तशख़ीस हमें पहले ही पता होता है कि इनको पहले से माइग्रेन की शिकायत है, इसलिए इसको हमें ये देखना है कि एग्जेजरेट होने से या बढ़ने से हम इसको कैसे बचा सकते हैं। अगर हम वजूहात पे इसकी नज़र डालें तो रमज़ान में क्या होता है। रमज़ान में सहरी और अफ्तारी के दरमियान 12 से 16 घंटे का वक्फ़ा होता है। इसमें क्या होगा कि जो दवाई की वक्फ़ा है वो बढ़ जाता है। यानी जो दवाई हम सुबह और शाम को लेते थे वो अब दवाई आधी रात और तकरीबन सहरी के वक्त और अफ्तार के वक्त लेनी पड़ती है, जिससे दवाई की जो डोज़ है उसकी जो क्वांटिटी है वो जिस्म में फ़र्क पड़ सकती है, जिससे ये दर्दें हो सकती हैं। नंबर 2, रेस्ट कम मिलता है। आप ये सोचें कि जो नींद की मिकदार थी वो कम हो जाती है। नंबर 3, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। हम में से कितने लोग हैं रात को उठ के 3 बजे 4 बजे उठ के 5 बजे नाश्ता करते हैं। लिहाजा वो सोना और जागना ये डिस्टर्ब हो जाता है। फिर एक्सर्शन बढ़ जाती है कि वो काम जो हम सहर की वक्त या अफ्तार के वक्त ख़ास तौर पे ख़वातीन जो किचन में जितना टाइम रमज़ान में गुजारती हैं, आम तौर के ऊपर इतना टाइम किचन में नहीं गुजारा जाता। फिर हम ओवर एक्सर्ट करते हैं, वो काम हम जो पहले नहीं करते वो हम सारे वो कर चुकते हैं। फिर बाज़ औक़ात शुगर में कमी हो जाती है। शुगर में जैसी कमी होगी ये भी दर्दों में इजाफे का बायस बन सकती है। फिर डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, हम पानी कम पीते हैं और हम बार बार ये कहते हैं कि अफ्तार और सहर के दरमियान जितना टाइम है उसमें हम जितना पानी हमें पीना चाहिए वो हम नहीं पीते, उससे पट्टे खिंचने शुरू हो जाएंगे। फिर हम मुरगन ग़िज़ाएँ लेते हैं, हैवी ड्रिंक्स पीते हैं, हैवी फूड लेते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स लेते हैं, फ़ास्ट फूड लेते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हमें हज़म नहीं होती हम लेते हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सहरी और अफ्तारी के वक्त पाए लें, चने लें, निहारी खाएं, इस किस्म की वो तमाम चीज़ें लें जो हमें हज़म करने में प्रॉब्लम होती है, जो हमारी रूटीन की डाइट नहीं है। फिर स्मेल ज़्यादा हो जाती है, खाने नए नए पकते हैं, वो स्मेल है वो चीज़ें भी माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं। फिर वो लोग जो चाय पीने के आदी हैं, वो लोग जो कॉफ़ी पीने के आदी हैं, इस दौरान उसकी क्वांटिटी में भी कमी आ जाती है जो कि माइग्रेन का बायस बन सकती है। सो बहुत सारी वजूहात ऐसी हैं जो माइग्रेन का बायस बन सकती हैं। इसकी तशख़ीस जैसे मैंने आपको पहले बताया कोई मुश्किल नहीं है, चूँकि मरीज़ के पास पहले हिस्ट्री होती है, वो दवाइयाँ ले रहा होता है, उसको पता होता है कि मुझे ये दर्द होती है, सिर्फ इस दौरान उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अब आगे इलाज की तरफ। इलाज में ये बात याद रखें कि जिस बंदे ने अपनी माइग्रेन की दवाइयाँ लेनी हैं उसको चाहिए कि ड्यूरिंग रमज़ान उसकी क्वांटिटी डॉक्टर के मशवरे से थोड़ी सी बढ़ा दें,
ताकि उसका असर ज़्यादा देर तक चलता रहे। जैसे ही रोज़े ख़त्म हो गए, आप रूटीन में वापस आएंगे तो आप उसको बेहतर कर सकते हैं। फिर इसमें इलाज और एहतियात, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। बस अगर आपको ये पता है कि मैं ओवर एक्सर्ट करूँ, ज़्यादा देर अगर मैं जागता रहूँ, मैं अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम कर लूँ, मेरे पट्टे खिंचने शुरू हो जाएंगे तो मुझे दर्द होनी शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचें। नींद अपनी पूरी करें, ये कोशिश करें कि आपकी जितनी भी टाइम आपकी नींद आपको प्रॉपर मिले वो ले लें। इसके अलावा आप फिज़ी ड्रिंक से परहेज़ करें, हैवी खानों से परहेज़ करें, तेज़ मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करें, थोड़ी सी वॉक कर लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, अपना थोड़ा ध्यान ज़्यादा कर लें, पानी की मिकदार ज़्यादा कर लें। ये तमाम चीज़ें आपको माइग्रेन से निजात भी दिला देंगी और आपका रमज़ान भी अच्छा गुजरेगा। और एक और सबसे ज़रूरी चीज़ आखिर में जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आपका रोज़ा चल रहा है और उस दौरान आपको माइग्रेन शुरू हो गई है, फिर क्या करें? आप दवाई नहीं ले सकते, आप पानी नहीं पी सकते, आप कोई और काम नहीं कर सकते। इस दौरान अगर दर्द होगी तो क्या करना चाहिए? चंद चीज़ें, चंद टिप्स ज़हन में रखें। पहली बात यह कि अगर आपको दर्द शुरू हो गई है तो ये कोशिश करें कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे रोशनी ज़्यादा है, वहाँ से आप उठ जाएं और किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे रोशनी कम हो, जो कमरा ठंडा हो, जिसमें सुकून ज़्यादा हो, जिसमें शोर ज़्यादा ना हो। आप जाके सुकून से थोड़ी देर के लिए अगर ऐसी जगह मौजूद है तो जाके लेट जाएं। नंबर 1। नंबर 2, आप अपने कनपट्टियों में जहाँ पे दर्द हो रही है उसके अगर आप हल्का सा या राउंड या गोल मसाज शुरू कर दें, इससे भी आपके मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, अपने आप को थोड़ा सा पुरसुकून करें, अपनी चीज़ों को स्लो डाउन करें, अपने मसल्स को रिलैक्स करें, तो ये दर्द आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और इस दौरान अगर इफ्तार का टाइम हो गया है, अगर आप ठंडा पानी पिएंगे, ये भी दर्द में कमी लाएगा। सो थोड़ी सी एहतियात से इन चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हर बंदे को अपनी माइग्रेन का पता होता है कि मुझे किस चीज़ से ये ट्रिगर होती है, उससे बच के रहना है। सो नींद पूरी करें, अपने पानी की मिकदार पूरी करें, अपनी निकोटीन, और जो अगर आपको कॉफ़ी पीने की आदत है तो आप आखिरी चीज़ जो सहरी के वक्त है वो ये कर सकते हैं कि आप अपनी आखिरी काम कॉफ़ी या चाय पी लें, ताकि आपके जिस्म में कैफ़ीन की कमी ना हो, ताकि वो माइग्रेन को ट्रिगर ना कर सके। सो ज़्यादा स्मेल वाली चीज़ों से कोशिश करें, ज़्यादा हैवी चीज़ों से कोशिश करें, ऐसी चीज़ लें जो जल्दी हज़म हो जाए, फिज़ी ड्रिंक्स को ना लें, या थोड़ी सी एहतियातें कर लें। मुझे यकीन है कि आपका रमज़ान बेहतरीन गुजरेगा, आपको माइग्रेन भी नहीं होगी, आप अपना काम भी कर सकेंगे और पूरे रमज़ान को एंजॉय कर सकेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तब इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।